जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो उसके लिए हमें 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेना पड़ता है। अगर हम वो 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया तो हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हनुमान जी की कृपा से हमारी हर इच्छा पूरी होगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत परेशानी हो जाती है जीवन में, या कोई तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, कहीं से भी कुछ अटक जाता है, बहुत कामों में अड़चन होती है, सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमें हनुमान जी का 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहिए। अगर वो संकल्प हम पूरी विधि और विधान से करते हैं तो हनुमान जी हमारी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि हनुमान जी हनुमान चालीसा के पढ़ने से बहुत खुश हो जाते हैं और वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आप कहीं पर भी जाओ, मनोकामना हनुमान जी का मंदिर, इच्छावाचक हनुमान जी का मंदिर, सब जगह ऐसे होता है, क्योंकि हम हमारी इच्छा जहाँ पे लेके जाते हैं तो हनुमान जी हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। तो वो कैसे संकल्प लें, क्या विधि है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। 11 दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है जब हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे हम 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प ले। हनुमान चालीसा की 40 पद्धतियाँ होती हैं जो कि हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हनुमान जी जब भी किसी काम को किया है उनको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए कोई भी भगत हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसको खुश होकर मनोवांछित फल जरूर देते हैं। इसलिए हनुमान जी का विशेष स्थान है। आज के कलयुग में हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हनुमान जी के सामने कहो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कब से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो आप मंगलवार या शनिवार से कभी स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे डेली नहीं करते हो, एक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या फिर आप रोज पूजा पाठ करते हो उस टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो वो ठीक है। लेकिन आप विशेष फल की प्राप्ति चाहते हो, आपकी कोई विशेष इच्छा है, अगर वो पूरी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरे विधि विधान से करना पड़ेगा। तो आप वो पाठ करोगे तो आपकी वो मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से जरूर पूरी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बता देती हूँ आपको कि 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, उसकी विधि क्या है, संकल्प कैसे लें, और पूजा पाठ कैसे करें, किस टाइम करें, तो वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार को कब भी स्टार्ट कर सकते हैं, कब भी हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। अब उसमें क्या करना कि आप मंगलवार को करो या शनिवार को करो। सबसे पहले आपको क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से मुक्त होकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो घर के मंदिर को साफ करना है। ये एक बात का ध्यान रहे कि घर के मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर का मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। और आप जब भी पूजा करने जाओ तो उससे पहले एक बार घर के मंदिर में गंगा जल का छटा जरूर छिड़क देना। तो पहला नियम ये है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें उसका समय तय करें। आप सुबह करते हो तो सुबह सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूस अगर शाम को करते हो आप तो शाम को 8 बजे से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नियम रखना, समय तय रखना, क्योंकि जब आप सुबह कर रहे हो तो उसको 11 दिन तक सुबह ही करना है। अगर आप शाम को कर रहे हो तो 11 दिन तक आप उसको शाम को ही करना है। 5-10 मिनट का टाइम गैप में चलता है, लेकिन आप सुबह 7 बजे कर रहे हो एक दिन, दूसरे दिन आप 8 बजे कर रहे हो,
या फिर 9 बजे कर रहे हो, तो इससे आपका संकल्प पूरा नहीं होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी। इसलिए समय का ध्यान रखें। तय समय के अनुसार ही 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह करो, शाम को करो, लेकिन समय एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घंटों का अंतर हो फिर कर दिया, नहीं। आप विशेष कृपा के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हो तो उसको टाइम से करना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम, जो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जब 11 दिन का आप संकल्प ले रहे हो तो उसमें जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हो तो आपका स्थान तय होना चाहिए। चाहिए आप घर के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो 11 दिन तक वहीं बैठ के पाठ करें। अगर आप दूसरी पवित्र जगह कर रहे हो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना, लेकिन 11 दिन तक आपका स्थान एक होना चाहिए। जब आप 11 दिन संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो उसके लिए आपका स्थान एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मंदिर में कर दी, कल दूसरी जगह कर दी, नहीं, तब वो संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए विशेष फल के लिए आपको स्थान तय करना जरूरी है। तीसरा नियम, आसन। आप 11 दिन जब हनुमान चालीसा का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तब आपका आसन एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे हो तो आप कोई भी कपड़ा या कोई भी आसन लेके बैठ गए, नहीं। जब आप 11 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो उसमें आपको लाल रंग का आसन रखना है, एक ही आसन रखना है। ऐसा नहीं कि आप जिस आसन पे पूजा पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, उसी आसन पे दूसरा व्यक्ति बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, नहीं दोस्तों। विशेष फल के लिए जब आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेके पाठ कर रहे हो तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। आप जब 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर रहे हो तो लाल रंग के कपड़े पहने। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो उस टाइम आप लाल रंग के कपड़े पहने। पांचवा संकल्प, जब आप 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेके कर रहे हो विशेष फल के लिए तो आपको मांस, मदिरा, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हो सके तो परिवार को भी तामसिक चीज़ों से दूर रखना है। मांस, मदिरा, इन चीज़ों से परिवार वालों को भी 11 दिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो कोई विशेष संकल्प के लिए तो आप उस चीज़ से दूर रहें। सातवां नियम, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर रहे हो तो आपको पूरी तरह ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना पड़ेगा। तो जब आप 11 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो विशेष इच्छा प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाएगी, वो पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये संकल्प 11 दिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तब इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे कि अब कैसे पूजा विधि करें। हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ का संकल्प लेते हैं तो दोस्तों उसके लिए पूजा विधि कैसे करें तो वो मैं आपको बता देती हूँ। विधि, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हनुमान जी का मूर्ति फोटो लेनी है। अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति फोटो नहीं है तो आप हनुमान जी का चित्र बना सकते हैं। नहीं दोस्तों, भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और उनके साथ हनुमान जी की फोटो है तो वो भी आप रख सकते हैं। उस मंदिर जब आप वो मूर्ति या फोटो रखते हैं उसके सामने आपको एक तांबे का कलश रखना है और ध्यान रहे कि कलश में या आप गंगा जल ले सकते हो या फिर शुद्ध जल ले सकते हो। लक्ष्मी के तौर पर, धन के तौर पर उस पर 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का उस कलश के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसमें पानी भर के और 2 लौंग डालनी चाहिए और प्लेट लगानी चाहिए, क्योंकि 11 दिन तक हमें वो ही कलश रखना है तो उसको ढक के हमें रखना है। उसके बाद दोस्त सिंदूर लेके आप सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं और चमेली का तेल सिंदूर में मिलाने के बाद बाएं हाथ से
आपको हनुमान जी के तिलक करना है और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेने हैं। जब आप दाहिने हाथ में चावल और फूल लेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान जी का ध्यान करें और आप संकल्प ले तो हाथ में जल लेके हनुमान जी के सामने बैठे। हनुमान जी के सामने बैठकर आंखें बंद करके आप जिस दिन संकल्प ले रहे हो उस दिन वार क्या है, तिथि क्या है, तारीख क्या है, वो सब आप बोले कि मैं इस तारीख को ये संकल्प है, मेरे ये इच्छा है। तो वैसे हनुमान जी के सामने आप तारीख, तिथि, वार सब प्रकट करें, अपने इच्छा व्यक्त करें और फिर उस पानी को हनुमान जी के सामने नीचे गिरा दें। और आपको तभी ये संकल्प करना है कि मैं 11 दिन का जब हनुमान चालीसा का पाठ करूं तो उसमें आप दिन में 7 बार पाठ करेंगे, 11 बार पाठ करेंगे, 21 बार पाठ करेंगे, 51 बार करेंगे, 101 बार करेंगे। जो भी आप जितनी बार पाठ करना चाहते हो वो आप उस दिन संकल्प ले लें कि मैं 11 दिन तक कितनी बार पाठ करूँगा। अब मेरी ये इच्छा है मेरी पूर्ण हो। तो आप वो संकल्प लेके उसके बाद रोज स्नान पानी करके, घी का दीपक जला के और पूजा करके आप वो पाठ स्टार्ट कर सकते हो। 11 दिन तक आप हनुमान जी को भोग लगाते हो तो बिना नमक का भोग लगाएं। हनुमान जी को नमक वाला भोग नहीं लगाए, लड्डू का भोग लगा सकते हो, कोई भी फल फ्रूट का आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हो। और चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है और आरती में आपको कपूर जलाना है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में कपूर जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जिससे क्या है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है कपूर से। आप हनुमान जी की पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो परिवार वालों को वितरण करें, खुद भी ग्रहण करें। एक बात का ध्यान रखें कि पाठ करते समय, पूजा करते समय आप जल्दबाजी नहीं करें, शब्दों का उच्चारण एकदम सही करें। गलत या जल्दबाजी में शब्दों का उच्चारण गलत नहीं कर देना, नहीं तो आपकी जो आप संकल्प ले रहे हो जिस मनोकामना के लिए वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए पूजा में, पाठ में जल्दबाजी नहीं करें और शब्दों का उच्चारण एकदम सही करें। ध्यान रहे 11 दिन तक जो आपने कलश स्थापित किया है उसको नहीं छुए। अब 11 दिन के बाद क्या करना है, कैसे समापन करना है, जब आपके 11 दिन पूरे हो जाए उसके बाद पूजा विधि जब आपकी पूरी हो जाए, सुबह का संकल्प लिया, सुबह पूरी हो या शाम को पूरी हो, तो दोस्तों जो कलश में पानी है उसको आप दूसरे पात्र में रख सकते हो, क्योंकि ये पानी बहुत पवित्र हो जाता है। और जब भी आप कोई ज़रूरी काम से जाते हो तो इस पानी को आप साथ ले जा सकते हो। और जो लौंग डाली थी 2, वो लौंग आप हमेशा अपने पास रखें और आपका जो भी काम के लिए आप जा रहे हो, अगर ये पानी आप साथ में लेके जा रहे हो तो वो आपका काम जरूर पूर्ण होगा। इसलिए आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप पूरी विधि विधान से 11 दिन संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से जरूर पूरी होती है और आपकी जो भी इच्छा है वो हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सही शब्द, सही उच्चारण, सही नियम, सही विधि होनी जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर